नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी एट 74। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इंडिया डेली परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए और पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज हम देश भर में तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने जन्मदिन पर ओडिशा के सुभद्रा योजना की शुरुआत की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने महिलाओं से बातचीत की। पीएम का यही अनोखा अंदाज उन्हें दूसरों से अलहदा बनाता है। वो जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक के पदक विजेता हो या फिर पद्म पुरस्कार से नवाजे गए हमारे गणमान्य लोग हों। पीएम मोदी केवल मुलाकात ही नहीं करते बल्कि उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनका दिल जीतते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो बड़े ही सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। शायद उनका यही अंदाज उनके फैंस को भाता है। पा न सका अब तक कोई ऊंचाई मोदी की, छू न सका अब तक कोई परछाई मोदी की। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। उसकी कार्यशीलता की, उसके तप की, उस निष्ठा की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये नाम नहीं, उस नेता की शख्सियत है जिसने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, देश का नाम बढ़ाया, खोया हुआ सम्मान दिलाया। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जनादेश हासिल करने के बाद पीएम मोदी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी तक के 10 साल 100 दिन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों के जरिए एक लंबी लकीर खींची। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन ये 100 दिन काफी उतार चढ़ाव भरे थे। पीएम मोदी की यही खासियत है कि वो देश हित में फैसला लेने से नहीं चूकते, झिझकते नहीं। यही अंदाज उन्हें औरों से अलग करता है। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ओडिशा में थे, जहां उन्होंने ओडिशा सरकार की स्कीम सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया और महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के एजेंडे में युवा, किसान, महिला और गरीब ही हैं। वो इन्हें देश की सबसे बड़ी जाति मानते हैं। आज पीएम मोदी ने महिलाओं को सुभद्रा योजना का तोहफा दिया। इसके तहत सरकार महिला लाभार्थियों के खाते में साल में 2 बार 5-5 हजार रुपए डालेगी, यानी एक साल में 10,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ बैठकर उनका हालचाल जाना, लाभार्थियों से बातचीत कर उनके अनुभव को समझा। इस दौरान पीएम मोदी हंसी मजाक के साथ साथ अपने ही अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी की यह दमदार शख्सियत है, वो जनता से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, उनको अपना मुरीद बना लेते हैं। बातचीत के बीच हंसी मजाक पर पीएम ऐसा महसूस नहीं होने देते कि जनता अपने प्रधानमंत्री से बात कर रही है।
आप जो सुभद्रा योजना बनाए हैं हाँ। जो महिलाओं के लिए, हाँ। वो मतलब हम आपको कैसे मतलब धन्यवाद दें वो समझ में नहीं आ रहा है। सर आप हमारे भारत हाँ। के हीरो हो। वो कोयले में से निकलता है हीरा। कोहिनूर हीरा। सर कोहिनूर हीरा। हाँ। सर पूरा भारत के नहीं, पूरा मतलब आप पूरा नेशनल इंटरनेशनल सबसे भी हीरो है आप। सर मैं अभी टेलरिंग करती हूँ और तो इतना काम टेलरिंग का यहाँ चलता है? हाँ सर, इधर ज़्यादा टेलरिंग वगैरह चलता है मतलब। अच्छा, तो आप लोगों की ट्रेनिंग कहीं हुई है कि घर में ही सीख गए? नहीं नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग जाते हैं। हाँ। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर घर में शुरू करते हैं। हमारे जो ग्रुप सब बैठे हुए हैं, हम मिलके भी सब करके फिर भेजते हैं इधर उधर। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर को 38,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। ये पीएम मोदी का अपना व्यक्तित्व है। वो मंत्रियों से भी उनके कामकाज का हिसाब लेते हैं और जनता तक हिसाब पहुंचाते हैं। तभी तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होते ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। पीएम मोदी सरकार के कामकाज को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। 10 साल 100 दिन में उनकी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे। न खाऊंगा न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री का ये बयान केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि उन्होंने अपने कार्यशैली में से अपनाया और करके दिखाया। ढेर सारी योजनाएं शुरू की गई। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना भी हुई। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस और ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए भुवन पंचायत पोर्टल भी शुरू किया गया। सेमीकंडक्टर, गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले 10 सालों में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने इसके लिए बाकायदे एक बुकलेट जारी किया और सरकार के कामकाजों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, टैक्स में राहत दी, किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। आज देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकॉनमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज इकोनॉमी की रीढ़ दिखाई दे रही है। सरकार के इस कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। किसानों को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि के तहत 70वीं किश्त जारी की। 9.5 करोड़ किसानों को उनकी राशि खाते में दी गई। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। मोदी सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। देश के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जी जान से बस लगे रहे। हालांकि उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन देश हित में उन्होंने सिर्फ अपने जनता की भलाई के लिए विकास के पथ पर चलते रहे। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। आज देश की 140 करोड़ की जनता बहुत मन के साथ इनके दीर्घायुष के लिए प्रभु प्रार्थना कर रही है। मैं और अश्विनी जी भी वो प्रभु प्रार्थना के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली बेहद अलग है। गुजरात के वडनगर से दिल्ली पहुंचने तक उनके सफर में कई संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ा। उन पर कई तरह के आरोप लगे। एक चाय की दुकान से संघ प्रचारक तक और बीजेपी कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही अपने मैनेजमेंट और काम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चौंकाया, लेकिन संगठन मंत्री के रूप में बीजेपी को जीत दिलाने के बाद पहली बार बिना चुनाव लड़े ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, फिर चाहे वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो।
आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। नरेंद्र मोदी ने संगठन में शानदार काम करके बीजेपी और संघ को प्रभावित किया। बीजेपी को संगठन मंत्री के रूप में जीत दिलाने के बाद वो पहली बार बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने। साल 2001 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फरवरी 2002 में वो राजकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे और 14,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। साल 2014 तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री की शपथ ली और काम शुरू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 23 साल पूरे कर लिए। 24वें साल में वो प्रधानमंत्री पद संभाले हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम मोदी के कार्यकाल की खास बात यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी के विचार यानी आइडिया ऑफ मोदी का विस्तार हुआ। 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को समर्पित महत्वपूर्ण यात्रा को समझने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि मोदी मैजिक है क्या, वो कैसे सफलता के नए नए पैमाने स्थापित करते चले गए। सात अक्टूबर 2001 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब गुजरात भूकंप के झटकों से सहमा हुआ था। केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद बीजेपी में खलबली थी। सत्ता संभालने के 6 महीने ही हुए थे कि 27 फरवरी को गोधरा कांड हो गया। 28 फरवरी 2002 से गुजरात दंगों की आंच में झुलस गया। 2002 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। प्रशासनिक मोर्चे पर कमान संभाली। राजनीतिक दबाव के बावजूद भी उन्होंने चुनाव का नेतृत्व किया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होते गए। इसके बाद 2007 और 2012 में बीजेपी को गुजरात में प्रचंड जीत मिली। 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ब्रांड मोदी देश भर में पॉपुलर हो गया। गुजरात के सीएम रहने के दौरान पहले कार्यकाल में जहां नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई, वहीं दूसरे कार्यकाल में डेवलपमेंट का वो चेहरा बन गए। गुजरात मॉडल का प्रचार इतना जबरदस्त रहा कि अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। यूपी बिहार जैसे सुदूर इलाकों में भी लोग गुजरात मॉडल की बात करने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत हो गया। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के नायक बन गए। तो वैश्विक पटल पर महानायक बनकर देश और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को शिखर तक पहुंचाया।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय, क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर चाहे वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हो, 370 का खात्मा हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अलग हैं। नरेंद्र मोदी 1992 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए थे। आतंकवादियों को ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा था, उसे पढ़कर कोई भी घबरा जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती ठोकते हुए वहां श्रीनगर पहुंचने के ठीक 36 घंटे पहले अपने भाषण में आतंकवादियों से कहा कि आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, हम 26 जनवरी को लाल चौक पर 11 बजे आएंगे, बिना सिक्योरिटी और बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, और वहां फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। पीएम मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और साथ साथ कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी प्रण लिया। और धारा 370 का प्रण भी पीएम मोदी ने 2019 में दोबारा सरकार बनते ही पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया और अपनी इसी छवि के चलते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। साल 2024 में पीएम मोदी ने एक और प्रण को पूरा किया जो भारत के जन जन से जुड़ा था, जिसका इंतजार भारत के लोग 500 सालों से कर रहे थे। और ये प्रण पूरा हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब धर्मनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संपूर्ण विश्व इस ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना। पीएम मोदी के साथ करोड़ों लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि धर्म और आस्था भारत के लोगों के रोम रोम में है। इसलिए मोदी जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय मंदिरों, मठों में जाना नहीं भूलते। वैश्विक लेवल पर भी पीएम मोदी ने सनातन का मान बढ़ाया। पीएम मोदी की कोशिश के बाद दुबई में भव्य मंदिर का सपना साकार हुआ। आज दुबई में भी सनातन की पताका शान से लहरा रही है। देश की समृद्धि के साथ सीमा की सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहे हैं। पीएम मोदी ने सैनिकों को हर प्रकार से संसाधन मुहैया कराते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम मोदी हर दिवाली बॉर्डर पर जवानों के साथ ही मनाते हैं। वो दिवाली की मिठाई अपने हाथों से जवानों को खिलाते हैं। जो चीन पहले एलएसी पर खुरापात करता था, अब वो चीन एलएसी पर शांत है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने जवानों को खुली छूट दे रखी है। गलवान में हाल ही में चीनी सेना के साथ जो किया गया, उसके चलते आज भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बीजेपी को एक शानदार कार्यकर्ता मिला, जिसके बलबूते
बीजेपी भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी बन गई। आज खुद पार्टी गर्व से दावा करती है कि सदस्यता के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और बीजेपी की चमक में पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्टी को इस हालात तक पहुंचाने में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की अहम भूमिका रही है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनाए जाते तो शायद हालात आज कुछ और होते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अपने कामों के चलते उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यूक्रेन रूस जंग हो या फिर मिडिल ईस्ट की पॉलिसी, बिना पीएम मोदी के अब दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। देश को पहले रखने की उनकी प्राथमिकता ने विदेश नीति को बिल्कुल बदल दिया। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी को अब दुनिया के नेता मोदी द बॉस बोलते हैं। पीएम मोदी के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित पहले है। देश को पहले रखने की उनकी प्राथमिकता विदेश नीति से लेकर देश की सुरक्षा और व्यापार के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की नीतियों में भी नजर आती हैं। ग्लोबल स्तर पर भारत की बदली हुई मजबूत इमेज भी ये जाहिर करती है। पिछले कुछ दशकों में नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता किसी नेता को हासिल नहीं हुई। इस समय देश की जनता न केवल उन पर विश्वास करती है बल्कि दुनिया के कई बड़े नेता भी उन्हें फॉलो करते हैं। यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाना, कोरोना के दौरान दुनिया भर में टीका भेजना, ये सभी नरेंद्र मोदी की वैश्विक सोच का परिणाम है। पहले विदेश नीति से देश की जनता दूर थी, लेकिन जब भारत में इतना बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम हुआ तो हर भारतवासी अवगत हुआ और अपने को गौरवान्वित महसूस किया। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी को बॉस बुलाते हैं। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के बाद तो पूरी दुनिया ने मोदी जी की कुशलता और भारत की ताकत का लोहा माना। G20 में नालंदा विश्वविद्यालय और कोणार्क के सूर्य मंदिर का प्रतीक दिखाकर दुनिया को भारत के धरोहर और सशक्त इतिहास से अवगत कराने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों की भी आवाज बनकर उभरे। पहले भारत की विदेश नीति न सिर्फ लचर रही है बल्कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर थी। मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत न तो किसी दबाव के सामने झुकने वाला है और न ही रुकने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। मोदी के कारण भारत की विदेश नीति सफल रही है और व्यावहारिक तथा ठोस रणनीति पर काम करते हुए भारत ने तमाम दबावों को खारिज करते हुए देश को वैश्विक बुलंदी दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना स्पष्ट नजरिया रखने की ताकत सिर्फ भारत में है। तभी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले तीसरे राष्ट्र बने। आज हर भारतवासी गर्व के साथ कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व के चलते भारत सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।